अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। आज मैं बात करूंगी कि वो कौन सी फूड्स हैं जो कि डिप्रेशन कॉज करती हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो डिप्रेशन है ये हमारी अब जो करंट जो पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। डिप्रेशन में इंसान को नेगेटिव थॉट्स आती हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, लोगों से मिलना पसंद नहीं होता और उसके अलावा स्लीप डिस्टर्ब होती है और पेशेंट जो है वो सोशल सर्कल में जो है वो लोगों से नॉर्मली मिल नहीं सकता और वो लोनलीनेस फील करता है अगर वो लोगों में हो भी सही। ये अहम डिप्रेशन के साइंस और सिम्टम्स हैं। अब इसमें जो मैं आपको अहम पॉइंट समझाना चाहती हूँ वो ये है कि जो हार्मोन्स हैं जो कि हमारे मूड स्टेबलाइजिंग हार्मोन्स होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में सिंपल लैंग्वेज में हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगी सेरोटोनिन, डोपामीन, उसके अलावा ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन्स। ये सारे जो हैं हमारे मूड स्टेबलाइजिंग हार्मोन्स हैं। अगर ये हमारी बॉडी में एक नॉर्मल लेवल पे होंगे तो हमारा मूड ठीक रहेगा और हम डिप्रेशन से बचे रहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा नहीं है और ये हार्मोन्स डे बाय डे हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कम हो रहे हैं, जिसमें मैं सबसे पहली वजह बताऊंगी फूड्स की। हमारा जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं है। उसमें हमारी फूड में शामिल है पिज़्ज़ा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अगर नॉन मुस्लिम हैं तो उसमें अल्कोहल, कैफ़ीन का इस्तेमाल ज़्यादा। जब हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, थक जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम खुद को फ्रेश करने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए चले जी हम केएफसी चलते हैं, मैकडॉनल्ड्स चलते हैं, पिज़्ज़ा लेते हैं, बर्गर लेते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं। तो असल में जब हम वापस आते हैं तो हम अपने साथ हेल्थ को नहीं लाते बल्कि हम डिप्रेशन को घर साथ लेके आ रहे होते हैं, क्योंकि ये तमाम वो फूड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में मूड स्टेबलाइजिंग हार्मोन्स को कम करते हैं, हैप्पी हार्मोन्स को कम करते हैं। तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी में जो है डिप्रेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं और जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो डिक्रीज़ होते हैं। उसके अलावा एक और जो अहम वजह है वो स्लीप डिस्टर्बेंस है। हमारे सोने की अब कोई टाइमिंग नहीं है, हमारी लाइफ में कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई पंक्चुअलिटी नहीं है। जब दिल किया 9 बजे सो गए, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे। तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी का एक नॉर्मल सिरकेडियन रिदम है वो इफ़ेक्ट होता है और जो हार्मोन्स का लेवल है वो अप एंड डाउन होता है, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी के वो नॉर्मल रेगुलेट नहीं होते, तो डिप्रेशन का एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे मैं एनसिड्स का ज़रूर ज़िक्र करूँगी। एनसिड्स जो हैं ये पेन किलर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स हैं। ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बग़ैर डॉक्टर के कहे। अगर डॉक्टर ने एक दफ़ा टैबलेट पैनाडोल कह दी है या टैबलेट डिक्लोरान या कोई भी पेन किलर कह दी है, ब्रूफिन हो गई, बहुत सारी इसमें आते हैं कंपाउंड्स, तो अगर उन्होंने कह दिए हैं जी आप नेप्रोक्सन ले लें, तो हम उसके बाद डॉक्टर से नहीं पूछते, खुद ब खुद लेते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो मूड स्टेबलाइजिंग हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं और हमारी बॉडी में जो डिप्रेशन के एलिमेंट्स हैं वो रेज हो जाते हैं। अब हमने ऐसी कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करनी हैं कि हम इसको कम कर सकें, जिसमें सबसे पहले मैं कहूँगी कि हमें अपनी फूड की मॉडिफिकेशन करनी है। हमने एक हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें फ़ैट भी हो, प्रोटीन भी हो और साथ में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, जिसमें फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ट्वाइस अ वीक गोश्त का इस्तेमाल करना है, दूध का इस्तेमाल करना है, डेली बेसिस पे एग लेना है, सॉल्ट इनटेक कम करें, चीनी का इस्तेमाल, शुगर का इस्तेमाल कम करें, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को शामिल करें, मॉर्निंग वॉक को शामिल करें, कुछ टाइम नेचर के साथ स्पेंड करें और उन लोगों के साथ जिनकी कंपनी आप इंजॉय करते हैं। अपनी स्लीप का एक पैटर्न रखें, सोने का एक ही टाइम हो, उठने का एक ही टाइम हो। पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, फॉर गुड हेल्थ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सेशन ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारी डाइट हेल्दी है, हमारी लाइफ में एक्सरसाइज है और हम जो है एक
जो है हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में मूड स्टेबलाइजिंग हार्मोन नॉर्मल होंगे और हम डिप्रेशन से बचे रहेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।